ये नहीं पता कि चैप्टर कहाँ एंड हो रहा है, पूरी कहानी क्या है उसकी अंत की, आपको मालूम नहीं। जब आप शुरू से अंत तक एक बार पढ़ लोगे ना, तब जब दोबारा पढ़ने आओगे तब आपको पता कि ये इंपॉर्टेंट है, फिर दोबारा वाले में आप उसको अंडरलाइन कीजिए। तीसरी बार जब पढ़ें तब नोट्स बनाएं और चौथी बार में आप याद करें हर चीज जो आपने, एक तो इमीडिएट रिवीजन और दूसरा 4 टाइम्स रिवीजन। हर चीज जो 4 बार नहीं पढ़ी गई वो किसी काम नहीं आएगी। ये एक कठिन लेकिन एक कटु सत्य है। जो चीज आपने एक बार पढ़ी है वो 100% गारंटी है कि एग्जाम के दिन उसका 1% आपको याद नहीं रहेगा। आप मेंस का आंसर लिख रहे होगे तो उसमें से कुछ भी यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि कुछ याद ही नहीं रहेगा उस दिन। जो 2 बार पढ़ा है उसकी प्रोबेबिलिटी हाई है कि एग्जाम के दिन वो थोड़ा थोड़ा याद रहेगा। जो 4 बार पढ़ा है वो कभी नहीं भूलता, है ना। तो और 4 बार आसान नहीं है किसी चीज को पढ़ना। आपको लगेगा 4 बार पढ़ने में 4 गुना टाइम लगेगा, नहीं। अगर आप पहली बार पढ़ने में 1 घंटा लगा रहे हो, इमीडिएट रिवीजन करोगे तो वो आधे घंटे में हो जाएगा। फिर जब तीसरी बार पढ़ने आओगे, क्योंकि आप 2 महीने 3 महीने बाद आओगे जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तीसरी बार पढ़ो तो फिर आधा घंटा लगेगा। तो मैं ऐसे करता था कि पहली बार पढ़ा तभी दूसरी बार पढ़ लिया एक चैप्टर, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे गए, फिर जब 3 महीने बाद जब सिलेबस कंप्लीट हो गया फिर जब तीसरी बार पढ़ा तभी चौथी बार भी पढ़ लिया। तो जो चौथी बार में है वो 15 मिनट लगता है, 5 मिनट लगता है एक चैप्टर को रिवाइज करने में। और इसका क्या फायदा होता है, जब पहली बार पढ़ते हो तो लगता है कि इस चैप्टर में 100 महत्वपूर्ण बिंदु, पहली बार पढ़ते लगता है इसमें 100 महत्वपूर्ण बातें, तुरंत दूसरी बार पढ़ते हो तब लगता है नहीं 100 नहीं, इसमें 85 महत्वपूर्ण बातें। जब तीसरी बार पढ़ते हो तो आता है कि नहीं 50 नहीं 20 महत्वपूर्ण बिंदु याद रहेंगे, इससे मुझे पूरा चैप्टर है। तो जब चौथी बार पढ़ो तो 5 महत्वपूर्ण बिंदु पे आ जाओगे कि इन 5 चीजों से मुझे पूरा याद है। कीवर्ड्स पे आ जाओगे, जैसे